हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे एक मूवमेंट के बारे में जो कि संदीप माहेश्वरी सर द्वारा चलाया गया है। हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा और हैशटैग स्टॉप स्कैमर्स। तो बेसिकली दोस्तों ये होता क्या है कि ये लोग यूथ को टारगेट करते हैं, यानी उन्हें अलग बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर, लग्जरी लाइफ दिखाकर उन्हें मतलब अपने LMM क्या स्कीम का नाम है, LMM या MLM हाँ। तो दोस्तों ये लोग अपने बहुत सारे यूथ को टारगेट करते हैं MLM और नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग, ऐसे अलग अलग नामों से। तो बेसिकली दोस्तों ये लोग क्या करते हैं कि जो भी जॉब प्रोवाइडिंग जो प्लेटफॉर्म रहते हैं, हाँ। तो दोस्तों एक बार ये मतलब मेरे से भी मतलब ऑलमोस्ट होते होते मैं बच चुका हूँ इस स्कैम से। तो बेसिकली हुआ क्या था कि 12th के बाद दोस्तों मुझे जॉब की ज़रूरत थी। तो फिर मैंने अपना ये फ्लिपकार्ट नहीं, तो दोस्तों 12th के बाद मुझे भी जॉब की ज़रूरत थी। तो मैंने क्विकर जॉब्स वगैरह इसके ऊपर अपना मतलब रेज्यूमे बना के डाल दिया। और वहीं पे दोस्तों अलग अलग कुछ जॉब थी, मतलब होम बेस ना, तो वहीं पे दोस्तों कुछ जॉब थी। हाँ, तो दोस्तों 12th के पास होने के बाद मुझे जॉब्स की ज़रूरत थी। तो बेसिकली मैंने अपना रेज्यूमे बना के क्विकर जॉब्स के ऊपर डाल दिया और अलग अलग कुछ जॉब्स के लिए अप्लाई किया, जिसमें अपना जो कि थी अराउंड समथिंग। तो दोस्तों जैसे मेरी 12th हुई तो मुझे मतलब जॉब्स की रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए मैंने क्विकर्स जॉब वगैरह पे अपना रेज्यूमे वगैरह अपलोड किया और उसके बाद वहाँ पर कुछ अलग अलग जॉब्स थी तो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। इसमें दोस्तों कैसा था कि जैसे होम बेस वर्क था और जैसे कि अपना कॉपी पेस्ट टाइप। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉपी पेस्ट टाइप का जॉब्स कुछ होता ही नहीं है। तो फिर हालांकि ये मुझे अभी पता चला है। तो मतलब उन्होंने क्या है, कॉपी पेस्ट करके ऐसा वगैरह जॉब थे। और तो फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया। तो फिर मुझे नेक्स्ट डे कॉल आया कि आप आ जाओ यहाँ पर और मतलब आपको जॉब मिल जाएगी। और फिर मैंने उनको हालांकि पहले पूछा था कि ये ना जॉब सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह आप लेते हो, तो उन्होंने मतलब साफ साफ कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो बेसिकली अभी ये कौन था, ये था एक स्कूल का स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी इस स्कैम में फंस चुका था। तो फिर मैं गया वहाँ पर और फिर उसने मुझे बोला कि 250 रुपये लगेगा आपका मतलब, और आप मतलब अगले संडे को आ जाओ मतलब वहाँ पे। तो मैंने सोचा 250 से कुछ बड़ा अमाउंट है नहीं, देखते हैं। और उसने कहा कि हम लोग का स्टेमिनार होगा मतलब, तो इस साल मतलब इस वीक का हो गया है तो अभी नेक्स्ट वीक में होगा। तो मुझे एक बेसिकली टिकट सी वगैरह ऐसा थी। तो बेसिकली ये क्या था, उन्होंने एक हॉल बुक किया था जो मतलब जहाँ पे सेशन होते हैं ना, कुर्सियाँ वगैरह लगी रहती है थिएटर की तरह। तो फिर दोस्तों फिर मैं गया वहाँ पर नेक्स्ट वीक, और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लड़के आए मतलब ब्लैक वगैरह कोट पहने हुए, जो कि ऑलरेडी स्कीम में फंसे हुए थे। और फिर वो गए तो फिर स्टेज के मतलब एक साइड इनके 10 लड़के इस साइड, 10 लड़के इस साइड, और चारों तरफ मतलब खचाखच। और जिन बच्चों को फंसाया था मतलब स्कैम में, वो सब अपनी मतलब मम्मी पेरेंट्स के साथ, मतलब सबको आने वाला था कि पेरेंट्स वगैरह सभी के साथ आओ और देखो। तो फिर गए और फिर मतलब एकदम उन्होंने चारों तरफ हल्ला हुल्ला करके रखा था, जैसे ये कोई भी है, कुछ भी थोड़ा हो रहा है, ये सो नो, और बेसिकली ये सो नो। तो बोले कि आज मतलब क्या अलग अलग मतलब बच्चों से ज़्यादा थे, जो कि देखो ये देखो 1 साल पहले ऐसा था और अब देखो इसके पास गाड़ी है, फ़ोन है, ये। तो मैं तो भाई देख के मतलब समझ गया मतलब कि ये है मामला गड़बड़ वाला। फिर उसके बाद मतलब अपने अलग अलग मतलब आदमियों को मतलब सामने लाते थे कि ये देखो इसके बाद ये स्कूटी है, ये है। और फिर मतलब जैसे इनका रैंक वाइज है ना, जैसे कि सबसे पहले सबसे छोटा लेवल को लाए, जिनके पास स्कूटी आई, फिर उससे बड़े लाए जिनके पास गाड़ी है, फिर उनसे बड़े लाए जिनके पास कोई बड़ी गाड़ी है BMW, और फिर इनका मतलब ये कोई सरदार करके था, मतलब उनका हेड था ना वो, तो पता नहीं आता कि कौन सी कंपनी के थ्रू था ये। तो फिर मैं तो समझ गया था दोस्तों। फिर उसके बाद जैसे ही इनका ये सेशन ख़त्म हुआ
तो वो मतलब लड़का आया जो मतलब मुझे लेके गया था वहाँ पर, तो बोलता कि भाई जो इन्होंने है, हालांकि मैं कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि मतलब पूरा एरिया ही उनका था। अब क्या बोलूँ, अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ फिर तो मुझे टेंशन की थी कि कहीं दबोच ना दे साइड में। तो फिर मैंने बोला कि अभी मैं पक्का पता नहीं, मेरे पास तो है नहीं, अभी घर पे जाकर मैं बताता हूँ आपको। तो बोला कि ठीक है मैं चलता हूँ। बोला नहीं नहीं, मैं चाचा डालेंगे, मैं आपको कॉल करके बताता हूँ। और फिर उसके बाद दोस्तों मैं घर पे आया और ब्लॉक कर दिया उसको। बस ये दोस्तों थी मेरी स्टोरी। मतलब हालांकि मतलब 250 रुपये का लॉस हुआ, बट मैं बाल बाल इस मतलब स्कैम से बच गया। और फिर मैंने यूट्यूब वगैरह वो देखा, बट हालांकि मुझे 250 रुपये का अभी तक दुख है जो मैं फालतू का उनका वो टिकट खरीद के देख के आया। बट तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे मतलब इस स्कैम में फंसे हुए हैं। और बाकी दोस्तों ये लोग प्लान बेचते हैं। मतलब प्लान बेसिकली मतलब कैसे रहता है कि क्योंकि गवर्नमेंट आप किसी से कुछ बिना बेचे पैसे नहीं ले सकते। तो बेसिकली क्या करते हैं, अभी कंप्यूटर है, जैसे कंप्यूटर का ये वाला टॉपिक सबका पीडीएफ बना लिए, वो तो बेसिकली कोई हम लोग कहाँ से भी निकाल देते हैं। तो बेसिकली सबका पीडीएफ निकाल गए और मतलब ये बन गया उनका प्लान। अभी इस पीडीएफ की वैल्यू हो गई 40,000 और स्टार्टिंग में लगाएंगे 2 लाख। 2 लाख बोलते 2 लाख नहीं, हम आपको 2 लाख नहीं उससे कम देंगे। फिर 1 लाख नहीं, मतलब उनके जो कोई बड़े आदमी रहते हैं वो बोलते हैं कि 2 लाख, ये आपको कोर्स मिलेगा 2 लाख में। तो फिर बोलते हैं, और बाकी साइड में उनके जो खड़े रहते हैं बच्चों लोग बोलते हैं नहीं। तो फिर बोलते हैं 50,000, तो बोलते हैं नहीं। ऐसे ऐसे करके 25,000 नहीं। फिर बोलते हैं कि मतलब ये लोग कितना मेरे से 10,000 का। तो एंड में आता ये आपको कोर्स देंगे हम सिर्फ 10,000 में। वो कोर्स तो है ही नहीं कुछ, खाली मतलब यूट्यूब वगैरह पे सीधा सॉरी है गूगल से सीधा पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ कोर्सेज का, और बस ये आपको चुपका देंगे और 10,000, ताकि ये लीगल लग सके इसलिए। सो बेसिकली अब तक दोस्तों कोई मतलब इतना बड़ा यूट्यूबर वगैरह मतलब उनके अगेंस्ट था नहीं। और तो इसलिए दोस्तों फिलहाल मतलब ये लोग बहुत सारे लोग बच जाते थे और कुछ जो पकड़े गए जाते थे तो वो लोग भाग जाते थे, फरार वगैरह हो जाते थे और पैसे देकर बाहर आ जाते थे। और अभी जो मतलब संदीप सर ने मूवमेंट चला है तो बहुत सारे यूथ मतलब सामने आ रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और उन्होंने बताया है कि वह अपना चैनल मतलब चैनल्स के लिए ऐड चालू कर देंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि संदीप माहेश्वरी सर की मतलब चैनल पर एड्स नहीं आती क्योंकि उन्होंने चैनल अपना मोनेटाइज नहीं किया और वो यूट्यूब से एक भी रुपया नहीं कमाते। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि वो एक बड़ा लॉयर हायर करेंगे और इसलिए वो अपने चैनल पर आने वाले अगले 1-2 महीनों के लिए एड्स मतलब आने देंगे। और फिर उनसे जो भी मतलब पैसा आएगा 1 करोड़ 1.5 करोड़, तो उससे मतलब कोई बड़ा सा लॉयर हायर करेंगे और फिर इनके अगेंस्ट केस लड़ेंगे। सो दोस्तों फिलहाल तो इतना ही। तो आपके साथ अगर ऐसा कोई मूवमेंट हुआ है तो आप शेयर कर सकते हो और इनको टैग करके, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी मेरा निवेदन है कि इन स्कैमर वगैरह से दूर रहे। मतलब कभी शॉर्टकट का रास्ता दिखाते हैं तो ये होता नहीं है सच, क्योंकि वो लोग खुद फंसे हुए हैं। जो भी दोस्तों ये आपके साथ करते हैं ना, ये मतलब वो लोग रहते हैं जो कि ऑलरेडी फंसे हुए हैं। अब उनको मतलब आपको फंसा नहीं रहेगा अगर उनको खुद का पैसा वापस चाहिए तो इसलिए दोस्तों ये है अपना। तो ठीक है, मेरा आपसे निवेदन है कि स्कैमर से दूर रहे और जो आप एसएससी की पढ़ाई चल रही है जिनकी, तो बेचारे करते रहे, ठीक है, क्योंकि पैसा सभी का इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, आज फिलहाल इतना ही और मिलते हैं कल।